हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, उसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में लाइव क्लास किए थे, तो उसमें अपन कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल एनालिसिस निकाला था। आज बच्चों हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ठीक है, ध्यान समझना बच्चों, और अगर आपसे बन रहा है तो बनाते चलना। जैसे ही मैं फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा आप उसका फटाक से डायमेंशन फार्मूला लिख लेना, अगर आपसे बनता है तो। नहीं तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे देखते चलो। ठीक है, चलो देखो ध्यान से बच्चों। डायमेंशनल फार्मूला बेसिकली आपको लिखने आता है कि मैंने आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल लिखना सिखाया था। जैसे मैंने आपसे बोला था बच्चों कि अगर आपको मास मिले फिजिकल क्वांटिटी के रूप में तो उसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M से लिखोगे। अगर आपको लेंथ दिख जाए तो उसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल L से लिखोगे। अगर आपको टाइम मिले तो डायमेंशन फार्मूला कैपिटल T से लिखोगे। आपको इलेक्ट्रिक करंट दिख जाए, ये सब बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको आप A से लिखोगे। ऐसे आपको टेम्परेचर दिख जाए तो उसको आप या तो K से या फिर थीटा से लिखोगे। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही जानो। खैर मोल को MOL से लिखते हैं, कैंडेला को CAD से लिखते हैं, है ना, तो ये CD से लिखते हैं। तो ये सब अपने पास खैर उतना यूजफुल नहीं है जितना ये यूजफुल है। 1 2 3 4 5 4 5 जानो, तुम्हारा डायमेंशनल यहीं पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपसे पूछ ले, सबसे पहला बात करेंगे हम लोग एंगल के ऊपर कि एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए कि एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब क्या आर्क भी कोई लेंथ होता है? यस, आर्क एक लेंथ होता है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला L होगा, और रेडियस भी कोई लेंथ होगा तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला L होगा। तो N ने L को खत्म कर दिया तो आंसर कितना आया? 1। तो बच्चों एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो M0 L0 T0, मतलब एंगल डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, एंगल क्या होता है बोलो? डायमेंशन लेस होता है। ओके, वैसे में जो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम सुना होगा क्लास 10th में। यह ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी मीडियम का डेंसिटी बताता है, यह मीडियम कितना घना है, इसके मॉलिक्यूल्स कितने क्लोज हैं, है ना। जैसे हमें पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है 1 होता है, और डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है 2.42 होता है, वाटर का ग्लास का 1.5 होता है ना। तो ऐसे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम का पता था, हर एक मीडियम नहीं, कुछ मीडियम का पर्टिकुलर पता था। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों हम लोग क्लास 12th में म्यू से लिखेंगे और क्लास 10th में यन से लिखे थे। खैर मैं अब म्यू यूज करूंगा। इसका फॉर्मूला हुआ करता था V1/V2। क्लास 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो इसका अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? LT-1। मैंने बताया था आपको लाइव क्लास में। और इसका भी क्या होगा बोलो? LT-1 की दोनों स्पीड है, कट के कितना आएगा? 1। तो मतलब न्यू का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो ML0 T0, मतलब न्यू भी एक क्या है बोलो? डायमेंशन लेस। ठीक है, ऐसे थर्ड बच्चों आएगा स्ट्रेन।
अब सर स्ट्रेन क्या होता है? बच्चों मैं स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखता हूं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, कुछ ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग अभी रिलैक्स है, दिस इज रिलैक्स्ड स्प्रिंग, ठीक है। मतलब इस पे कोई लोड दे दिया गया है, ऐसे फ्रीली लटका हुआ है। इस स्प्रिंग का लेंथ मैंने L लिया, दिस इज ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस स्प्रिंग पे एक लोड लगा दिया MK, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये स्प्रिंग थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लटक जाएगा, लटक जाएगा तो इसका लेंथ अब बढ़ गया, अब लेंथ ये हो गया कितना, L प्लस डेल्टा L। मतलब ये जो लेंथ है वो कितना हो गया, डेल्टा L, थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया। तो जो चेंज इन लेंथ होगा वह कितना होगा, डेल्टा L होगा कि नहीं होगा भाई? पहले L था, अब L प्लस डेल्टा L, चेंज इन लेंथ डेल्टा L। तो ये स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होगा वह चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा L अपॉन ओरिजिनल लेंथ L। अब लेंथ का भी चेंज इन लेंथ भी एक लेंथ ही होगा, उसका डायमेंशन कैपिटल L और नीचे भी कैपिटल L, L L खत्म कितना है 1, मतलब M0 L0 T0। मतलब बच्चों जो स्ट्रेन होगा, जो स्ट्रेन है ये भी डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। नोट करो फटाक से। जल्दी से नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोट कर लो बच्चों, एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशन लेस होता है, स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस होता है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। देखो बच्चों, मैं बहुत डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल आराम से और इजीली पढ़ा रहा हूँ। धीरे डायमेंशन एनालिसिस टफ चैप्टर में आ जाएगा, धीरे धीरे टफ की तरफ हम बढ़ेंगे। अब बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो, इस रिलैक्स स्प्रिंग जैसा। चलो देखो ध्यान से, हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी उठाएंगे क्लास 10 से। अभी आप क्लास 11 में आए हो, बिना एग्जाम दिए पास कर दिया गवर्नमेंट ने आपको। तो क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने भी हमें फिजिकल क्वांटिटी थे उन सबका डायमेंशन एनालिसिस निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहले था आपके पास चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। दूसरी बात आपके पास था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तीसरी बात आपके सामने था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला। चौथी बात आपके पास था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। पांचवी बात था अपने पास रेजिस्टिविटी
रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? छठी बात हम जानते थे उसमें पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सातवीं बात था अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होगा? और आठवीं बात था हीट का डायमेंशन फॉर्मूला था। ये सब क्लास 10 के इतने फिजिकल क्वांटिटी थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो इन सभी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि तुम्हें पता है दूसरा नंबर इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला तो भाई साहब ए होता है, ठीक। पहली बात करेंगे हम लोग चार्ज का, दूसरा टेंशन हो गया चार्ज। तुम्हें फॉर्मूला पता है I = Q/T होता है। अगर मैं यहाँ से Q निकालूं तो क्या लिखूंगा? I × T। देन Q ही तो चार्ज होता है, तो I का डायमेंशन फॉर्मूला A होता है टाइम का T, तो चार्ज का क्या हो जाएगा? AT। और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा क्लोज कर दिया करो, बड़े ब्रैकेट में। तीसरा बच्चों अपने पास है पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला पता था कि V = W/Q होता है, ठीक है। मतलब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, साथ में चार्ज का तो हमें पता है 80, वर्क डन का क्या होगा? तो बच्चों मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला बताया होगा कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/T-1 और डिस्प्लेसमेंट का L। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा mL/T-1। ओए यहाँ पे T-2 होता है, ये T-2, ठीक है। फोर्स का mL/T-2 होता है, तो यहाँ उठा कर रख दो तो V का मिल जाएगा mL/T-2 और चार्ज का कितना बोलो? 80। जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है, पहले m लिखो, फिर L लिखो, फिर T लिखो, फिर जो बचा उसको लिखो। m नहीं है तो n⁻0 लिख लो, L नहीं है तो L⁻0 लिख लो, T नहीं है 0 लिखो सब। देखो ध्यान से mL/T, देखो एक T नीचे है, 2T माइनस ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो T⁻3, A ऊपर जाएगा तो A⁻1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? चलो चौथे की बात करें हम लोग, तो फोर्थ वन अपने पास क्या है बोलो? रेजिस्टेंस को हम लोग R से लिखते थे, ओम्स लॉ जानते हैं कि V = IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो R को निकालोगे, कैसे निकालोगे? V/I। और तुम्हें V का डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया कितना? mL/T-3A-1, और I का तुम्हें पता है A होता है, तो R का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा mL/T-3A-। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। नोट करो। उसके बाद रेजिस्टिविटी, पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट। जल्दी से नोट करो बच्चों।
ठीक है, हो गया होगा होपफुली। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रेजिस्टिविटी। फिफ्थ वन इज रेजिस्टिविटी। बच्चों रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से लिखते थे। फॉर्मूला हुआ करता था R इक्वल टू रो L अपॉन में A। यही फॉर्मूला था क्लास 10 में, याद करो। यहाँ से अगर मैं रो निकालूं तो क्या मिलेगा, R A अपॉन में L। मतलब रो का अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो R का पता होना चाहिए, A का पता होना चाहिए, L का पता होना चाहिए। शायद मैंने अभी R का निकाला था कुछ, mL2T माइनस T A माइनस 2, ऐसा ही था। हाँ देख लो ना, R इक्वल टू V अपॉन I होता है, और तुम्हें V का पता था W बाई Q। W तो था mL2T माइनस 2, और Q अपॉन क्या होगा, AT होगा। तो V का था mL2T माइनस 3 A माइनस 1, और अपॉन में I करोगे तो हाँ ठीक है। तो R का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा mL2T माइनस 3 A माइनस 2। यहाँ पे A जो है बच्चों ये एरिया होता है, तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L पावर 2। तो यहाँ पे L जो होता है बच्चों ये लेंथ होता है, तो लेंथ का L होता है। देखो ध्यान से A L यहाँ पे ऊपर L पावर 2 L पावर 2 L पावर 4 हो जाएगा, और एक L मर जाएगा। तो रो का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा mL3 T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब हमें इलेक्ट्रिक पावर का निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पावर का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ा हुआ तुम लोगों ने क्लास 10 में। जो सबसे पहले P इक्वल टू W बाई T होता है, दूसरा P इक्वल टू V इंटू I हुआ करता था, तीसरा था P इक्वल टू I स्क्वायर R था, और चौथा था P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तुम चारों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे ना, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। जरा चेक करते हैं, पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं पावर के लिए। W बाई T, W इज वर्क डन, इट मींस mL2T माइनस, और T इज द टाइम। तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा mL2T माइनस। अच्छा, अब तुम इस फॉर्मूला से निकालो P इक्वल टू V इंटू I। तो V का डायमेंशन फॉर्मूला तुम शायद अभी निकाला होगा कि V इक्वल टू W बाई Q होता है, और वर्क का होता है mL2T माइनस 2, और चार्ज का होता है AT। तो V का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2T माइनस 3 A माइनस 1। तो तुम रखोगे V की जगह कितना, बोलो mL2T माइनस 3 A माइनस 1, साथ में I का A होगा। तो A इनवर्स A खत्म, तो पावर कितना हो जाएगा mL2T माइनस। तुम किसी फॉर्मूला से निकालो, चाहे कोई सा भी यूज कर लो, सबसे डायमेंशन फॉर्मूला पावर का यही होगा। ठीक है, तो हम पावर निकाल लिए। अब सातवां आता अपने पास एनर्जी। ठीक है बच्चों, एनर्जी को हम E से लिखते थे, और E का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर का डायमेंशन तो पता है mL2T माइनस 3, और टाइम का T। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, T से T1 मर जाएगा, तो बचेगा mL2T माइनस। तो बच्चों जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वही एनर्जी का होता है। डायमेंशन फॉर्मूला जो वर्क डन का होता है वही एनर्जी का हो। अब वो एनर्जी कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी, कोई सा भी एनर्जी होगा तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला यही रहेगा mL2T माइनस 2। नोट कर लो। फिर लास्ट बताते हैं हीट का।
चलो बच्चों लास्ट देख लेते लो हीट का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द्वारा फॉर्मूला आया था H=I²RT। होपफुली याद होगा आपको, यही हीट है। मतलब हीट का डायमेंशन फॉर्मूला में पता करना है तो I का पता होना चाहिए, R का पता होना चाहिए, I का तो A होता है तो A² हो जाएगा। R तुम्हारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता था बोलो, R=V/I होता है। तो V का डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, mL2T-3A-1 और I का A, तो R का क्या हो जाएगा mL2T-3A-2। तो रख लो mL2T-3A-2 साथ में T, तो H हो जाएगा mL2T-2, A खत्म हो जाएगा भाई, ये इससे खत्म हो जाएगा। तो हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है, तो इसलिए इसका भी डायमेंशन किसके बराबर होगा, एनर्जी के फॉर्म, एनर्जी के बराबर होगा। भाई अपन ने एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला क्या देखा था, mL2T-2। तो चाहे वर्क डन का पूछे, चाहे किसी भी टाइप्स का एनर्जी के बारे में पूछे या हीट का बोले ना, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा mL2T-2। ठीक है बच्चों, तो और बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ऐसे ही पढ़ते हो आप लोग, नोट कर लो इसको।